आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक नीति बनानी चाहिए सरकार को, इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि 2 बच्चे तभी आप सरकारी सुविधाएं ले पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है वो तो पेनल्टी का मेथड है, इंसेक्टिसाइड मेथड जो है वो इंसेंटिव वाला तो ऑलरेडी चल रहा है। 2 सरकारों ने पहले प्रयास किया पेनल्टी मेथड को, इमरजेंसी के समय पर भी पेनल्टी मेथड को यूज़ किया गया था। उसके नेगेटिव जिस तरह के रिपरकशंस आए थे, वो पूरे देश ने देखे थे। और पिछले जो 25-30 वर्षों से जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल पॉजिटिव मेथड चल रहा है, उसका रिजल्ट आया है। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने की अगर कोई कदम उठाया जाता है, तो मुझे लगता है वो स्वागत योग्य होगा उसके, क्योंकि जो कुछ पैरामीटर्स थे वो ये थे कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी देश की तो कहीं न कहीं वो सीधा-सीधा पॉपुलेशन कंट्रोल पे असर पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट, अवेयरनेस और इन्फ्लेशन, अगर लोगों की जेब में पैसा होगा, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर पाएँगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो पॉजिटिव मेथड था, वो अभी तक काफ़ी कारगर रहा है। जहाँ तक बात है कि इसको कैसे और कारगर किया जा सकता है, तो उसी के लिए फूड सिक्योरिटी बिल आया था, कि इसको न्यूट्रिशनल फूड जो है तमाम चीज़ें जो हैं, उसके किस तरह से फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल अभी उलझा हुआ है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन आया था कि हर बच्चा पढ़े। राइट टू एजुकेशन होगा, हर बच्चे को कंपल्सरी पढ़ने का जब मेथड शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे थे। अब बात आती है कि इनके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या-क्या रिजल्ट्स हैं। आपने देखा जापान और चाइना का पॉपुलेशन पिरामिड अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने जिस तरह से जो मेथड्स अपनाए, आज उनके यहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और उसका कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जब से डाउन हुई है, कहीं न कहीं पॉपुलेशन बढ़ी है। आज क्या मेथड हो सकता है, उसके ऊपर अगर इतना ही बीजेपी वालों को और तमाम बीजेपी के जो लोग हैं, उनको इतनी ही चिंता थी, तो अटल जी की सरकार 6 वर्षों तक रही और मोदी जी 7 वर्ष तक क्या पकौड़े तल रहे थे, अब तक क्यों नहीं लेकर आए? केवल यूपी का चुनाव है, 4 साल से यूपी की सरकार नहीं थी क्या, साढ़े 4 साल जी। से? एक कदम भी कोई उठा था क्या? मुझे लगता है कोरोना में जिस तरह की महामारी की हालत खराब हुई है, पूरे मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसको कवर अप करने के लिए तमाम तरह की इस तरह के शगुफ़े आएँगे। कुछ लोग पीआईएल लगाएँगे, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कोई कुछ लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। भई साढ़े 4 साल तक क्या नवाज़ शरीफ ने रोका था आप लोगों को? क्यों नहीं कानून बनाया आपने? कांग्रेस ने तो रोका नहीं था। ठीक है। क्या सरकार यहाँ पर केंद्र में 7 शिगुफा है साल से सिर्फ। मोदी जी श्रीनी बैठे हैं? उपाध्याय जी, 1 आपका मिनट, 1 पिटीशन भी मिनट सर, 1 शिगुफा मिनट, है और 1 मिनट, यूपी मैं में 1 ध्यान मिनट भटकाने के लिए 2 दीपक जी, बच्चे 2 ही अच्छे की दीपक जी, नीति आएगी। दीपक जी, कंक्लूड मैं करिए एक आलोक जी, अंतिम बहुत दीपक लंबा जी, हो मैं गया। अंतिम बात कहना चाहूँगा। लाल किले की प्राचीर से तो भाषण देते हैं मोदी साहब, हाँ, हाँ, लेकिन बोलिए, जो बोलिए, वास्तव कंक्लूड में करिए। कदम उठने चाहिए, जो कदम वास्तव में उठने चाहिए कि गरीबों की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर सकारात्मक एक कदम नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। हर्षवर्धन जी वो फैमिली में वेलफेयर वाले वही मंत्री थे ना, ठीक है, हटा दिया ठीक उनको। है। क्या हालत थी रिपीट उनकी करें पूरे